हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी। और मैं अपना दोस्त है। तो आज हम बात करेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच में संघर्ष क्या हुए, कौन कौन से युद्ध हुए, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो हम आज क्या है, हमारे पास एक है घटना चक्र। ठीक है, जो घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन जो हमारा संस्करण है, उसमें इस टॉपिक से जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सवालों को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। लगभग 25 से 26 सवाल हैं इस टॉपिक से। जितने भी यूपी पीसीएस, जो उत्तराखंड पीसीएस या एमपी पीसीएस या आरओ एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उन सबको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए जितने लोग भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से बात करेंगे। यूपी पीसीएस मेन एग्जाम में पूछा गया 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो अंतिम गवर्नर कौन था ये आपको बताना है। जो हमारा मुगल सम्राट कौन था उस टाइम? फर्रुखसियर। कौन था? फर्रुखसियर। ठीक है, जो मुगल बादशाह था या सम्राट था वो फर्रुखसियर था। और ये बात थी कब? 1717 की। ठीक है, कब की? 1717 में सबसे लास्ट का जो नियुक्त किया गया था वो कौन था? मुर्शीद कुली खां। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुर्शीद कुली खां को क्या है, बंगाल का सबसे लास्ट वाला गवर्नर यानी कि सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका जो दामाद था कौन था? सुजाउद्दीन। ठीक है, जो इसके दूसरा ऑप्शन है, सुजाउद्दीन को मतलब सूबेदार बना दिया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा मान्यता मिली गई थी? जो मोहम्मद शाह था, जिसको रंगीला कहा गया था, उसके द्वारा मान्यता, यानी उसके द्वारा क्या है, ये बंगाल का गवर्नर या सूबेदार जो बनाया गया था। कौन? सुजाउद्दीन। तो आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पूछा गया कि जो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर कौन था। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मुर्शीद कुली खां। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मुर्शीद कुली खां। ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन है, आरओ एआरओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कब? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया आरओ एआरओ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश आरओ और एआरओ में, कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खां था। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से एमपीपीसीएस 1900, ठीक है, एमपीपीसीएस 1994 में क्वेश्चन पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, यानी कि पूर्ण रूप से क्या है, ब्रिटिश लोगों का क्या पूर्ण रूप से क्या अच्छे से राज होना शुरू हो चुका था। यानी कि पूरा राजनीतिक जो क्षेत्र थे उन पे भी पूरा मतलब दबदबा हो चुका था। तो ये जो था ना, ये प्लासी का युद्ध हुआ था। ये प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था हमारा 23 जून। आप लोग को डेट याद रखनी है, 23 जून 1757। ठीक, 23 जून 1757 को क्या है, प्लासी का युद्ध हुआ था। वो किस किस के बीच में हुआ था? जो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव कौन था हमारा? रॉबर्ट क्लाइव कौन था? वो वहाँ का गवर्नर। ठीक है, और इधर कौन था हमारा? कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, कौन था? सिराजुद्दौला था। इनके बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे। ये एमपीपीसीएस 1994 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जरा ध्यान से समझिए। एमपीपीसीएस प्री एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ये प्लासी का युद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए बार बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सबको यहाँ देख लेते हैं कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कैसे कैसे मॉडिफाई होकर अलग अलग क्षेत्रों में पूछे गए हैं। कि जैसे जिसका सही आंसर क्या है, वो प्लासी का युद्ध है। ठीक है, बक्सर का युद्ध भी हुआ था, उसके बाद 1764 में हुआ था, वो भी प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। दोनों युद्ध के बाद जो अंग्रेज पूर्ण रूप से राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक मतलब जो प्रशासनिक कार्य था उसमें भी इन्वॉल्व हो चुके थे। वो अच्छे तरीके से नियम कानून बना सकते थे, सिक्के वगैरह बना सकते थे। तो इन सब चीज़ों को क्या है, उन्हें अधिकार मिल चुका था। उत्तराखंड यूडीए एलडीए एमपीपीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ये सिंपल है भाई, इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोगों को पता होगा 1757 में इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतवर्ष में, ठीक है, उत्तराखंड में पूछा गया है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, कौन माना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बिल्कुल ठीक आंसर है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी का युद्ध इसके और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था 1757 में, ठीक है, 23 जून को, ठीक है, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया 23 जून 1757 को क्या था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, ठीक है, इनके बीच में युद्ध हुआ था। तो इनके संस्थापक कौन माने जाएंगे, रॉबर्ट क्लाइव। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो भी क्या है, बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना कि स्वर्ग से उत्पन्न क्या है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको माना जाता है, वो है रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, ठीक है। पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मेन एग्जाम में 2009 में क्वेश्चन पूछा था। पहले पीसीएस का मेन लिखित नहीं होता था, वो ऑप्शनल वाला होता था, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ आए हुए हैं। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2004 में क्वेश्चन पूछा, प्लासी का युद्ध कहाँ या का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। प्लासी का जो युद्ध बिहार में है या आंध्र प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है आज की डेट में कहाँ है, वो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहाँ है, नदिया नदी के किनारे। तो क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नदिया जिला क्या है आज की डेट में, क्या उसका जगह का नाम क्या, नदिया जिला है। और नदिया जिले के पास में क्या, कौन सी नदी है, भागीरथी, क्या है, भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी है। और एक भागीरथी नदी अलग दूसरी तरफ से आती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पद्मा, ठीक है, पद्मा को क्या कहीं कहीं पे भागीरथी बोली जाती है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आज की डेट से, भागीरथी एक अलग है, जो भागीरथी मिलकर गंगा, भागीरथी अलकनंदा मिलने के बाद वो हमारा जो देवप्रयाग के बाद में जो गंगा मिलती चली जाती है, तो उसकी बात मतलब वो भी भागीरथी है और ये भी भागीरथी बोली जाती है प्लासी के युद्ध के हिसाब से। आज की डेट में इसको प्लासी नहीं पलासी बोला जाता है, ठीक है। आज की डेट में क्या, वर्तमान में इसको प्लासी नहीं पलासी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या, डी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से क्या है, मुर्शिदाबाद से क्या मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी, ठीक है। उनसे पता था कि अंग्रेजी लोग परेशान करेंगे, जैसे ही अंग्रेजों ने उसको क्या है नवाब बना दिया, बंगाल का नवाब बनाया, तो उसके बाद उसने सोचा कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर उसको अपनी राजधानी स्थानांतरित करने की सोची। तो इसका नाम क्या था, मीर कासिम था, क्या था, मीर कासिम, ठीक है। इसमें क्या था, मीर कासिम, ध्यान से समझेंगे, जो मीर जाफर था, मीर जाफर, ठीक है, उसको हराने के बाद अंग्रेजों ने क्या काम किया, इसको कासिफ को रख दिया, फिर उसको हराने के बाद फिर वापसी में क्या, मीर जाफर को फिर दोबारा से गवर्नर मतलब नवाब बनाया था बाद में, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए, कृषि कलकत्ता से दूर ले जाना चाहता था, जिससे कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो, इसलिए क्या उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित कर दी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, मीर कासिम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। लोअर पीसीएस एग्जाम में पूछा गया, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया, 2005 में पुराने टाइम में क्वेश्चन पूछा गया। तो आज की डेट में आरओ एआरओ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो बक्सर का, प्लासी का। लेकिन पूछा गया कि सबसे अधिक निर्णायक क्या, लेकिन देखो प्लासी भी ठीक है, वहाँ प्लासी का भी पूरा बोलबाला था, लेकिन यहाँ क्या, जब बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो पूर्ण रूप से क्या अधिक निर्णायक वो चीज़ें हो गई थी, ठीक है। जो प्लासी का युद्ध था 1757 में हुआ था। अब उसके बाद क्या, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था हमारा 1764 में। ये इसकी डेट है क्या, 23 जून है, ठीक है, इसकी क्या है 23 जून है। और इस अक्टूबर के क्या है 22 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 में क्या है बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध किन किन के बीचों में हुआ, ठीक है। अंग्रेजों से किस किस के हुआ था, कौन कौन लोग मिल गए थे, मीर कासिम, ठीक है, कौन कौन मिले थे, मीर कासिम मिल गया था। ये जो बंगाल का नवाब था वो था मीर कासिम। उसके बाद जो अवध का नवाब था कौन था, शुजाउद्दौला, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो दिल्ली में बैठा हुआ था मुगल साम्राज्य जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, ठीक है, क्या था, शाह आलम द्वितीय। तो ये तीन मिलने के बाद अंग्रेजों से लड़े थे। और अंग्रेजों से लड़ने के बाद जो है, जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी उस टाइम अंग्रेजों का जो सेनापति था वो कौन था, मेजर हेक्टर, क्या था, मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है, ये था। उसके बाद क्या है, बाद में इसमें क्या है, इसमें संधि हुई थी जिसे क्या इलाहाबाद की संधि वगैरह कहा जाता था। कुछ उसमें अलग अलग चीज़ें मिली हुई थी, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है इसका, ये देखो ध्यान से जरा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध में सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर बात है कि पहली क्या चीज़ थी, प्लासी का युद्ध, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो निर्णायक था वो क्या था, हमारा प्लासी बक्सर का युद्ध था
जो हमारा 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जरा 12 नंबर देखेंगे ध्यान से। पीसीएस मेन एग्जाम में पूछा गया 2016 में, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक है? निम्नलिखित से कौन सा सर्वाधिक निर्णय है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी मैंने इससे पिछले क्वेश्चन बताया कि बक्सर का युद्ध सबसे ज़्यादा निर्णायक है। अगर क्वेश्चन आएगा सबसे मतलब कहाँ से शुरुआत हुई तो प्लासी का युद्ध होगा, लेकिन अगर जिस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यूज होगा कि सर्वाधिक निर्णायक कौन था, तो वो क्या था? बक्सर का युद्ध, क्योंकि प्लासी के युद्ध में वो चीज़ें जीत चुके थे। बचा कुचा क्या है? बक्सर के युद्ध में तो पूरा ही वो सब चीज़ें उसके हाथ में आ चुकी थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 है कि बक्सर के युद्ध में दिल्ली का शासक कौन था? शाह द्वितीय था। अभी मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, अभी आप लोग को बताया है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस टाइम दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि मीर कासिम था। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में मतलब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, मीर कासिम है, तो आप लोग को ये सब चीज़ें एक मिनट रुको। बक्सर की लड़ाई के समय क्या है? बंगाल का नवाब कौन बना दिया गया था? ये बना दिया था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर था। ठीक है, सॉरी, ये मीर जाफर था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की निम्नलिखित में जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, यानी कि उनको दीवानी या टैक्स का बता दिया था कि हाँ भाई तुम टैक्स ले सकते हो, तो वो कौन था? तो इसका जो सही आंसर है तो वो कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय था, जो हमारा मुगल क्या था? मुगल बादशाह था। उसका नाम था क्या था? शाह आलम द्वितीय था, जिन्होंने क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दीवानी प्रदान की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, ये यूपीपीएससी। ठीक है, यूपीपीएससी यानी कि जीआईसी। ठीक है, जीआईसी स्कूलों में जो टीचर होते हैं उनकी एग्जाम है। ठीक है, कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने, या अफगान के राजा ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मुगल सम्राट, जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय था। क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय था। उसका नाम आप लोग लिख सकते हो कि आप लोग को वैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिए शाह आलम। ठीक है, शाह आलम कौन था? सेकंड था। ठीक है, शाह आलम सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह, ठीक है, शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया था? उस टाइम गवर्नर कौन था? क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, उस टाइम कौन गवर्नर था? तो वो था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था। और इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर क्या? ए है, कि जब गवर्नर कौन था? जो रॉबर्ट क्लाइव था गवर्नर, उस टाइम पे क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल और बिहार और क्या था? उड़ीसा, ये तीन जो प्रेसिडेंट यानी कि जो 3 क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में क्या दीवानी अधिकार जो अंग्रेजों को प्राप्त हो गए थे। तो उस टाइम जो है अंग्रेजों का जो गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ए बिल्कुल सही आंसर है। ये पीसीएस मेन एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी, उसकी डेट बतानी है इसमें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ये 1765 है, और आप लोगों को डेट याद रखनी है कंफर्म कि 12 अगस्त 1765 में है। ठीक है, बिहार में क्वेश्चन पूछा गया। वैसे पीसीएस और यूपीएससी तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगी नहीं। ठीक है, यूपीएससी कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछती डेट वाला। ठीक है, यूपीएससी ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछती डेट वाला। फैक्चुअल चीज़ें बहुत कम पूछती है। एनालिटिकल जो क्वेश्चन है, जो विवेचनात्मक, जिस पे सोचने समझने में अलग दिमाग लगाता है कि क्या तुम सोच सकते हो, किस लेवल पर तुम सोच सकते हो उस चीज़ों को, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। ठीक है, बिहार वगैरह या जो छोटे एग्जाम होते हैं दूसरे, तो उनमें क्वेश्चन फैक्चुअल चीज़ें पूछ ली जाती है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान, ठीक है, किसे बनाया था? जो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान था उसको किसको बनाया गया? वो था कौन? मोहम्मद रजा खान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या? ए है। आप लोगों को ये भी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ें क्या है हमारी, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है कि वो क्या था? उप दीवान बनाया गया था मुर्शिदाबाद का इलाहाबाद की संधि के बाद। ये बिहार पीसीएस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2001 में, और ये 45वां जो बिहार का एग्जाम था उसमें पूछा गया था। ठीक, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो
चलिए आगे क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यूपीएससी प्री एग्जाम 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद जो है ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि जो साउथ मतलब जो पूर्वी राज्य थे उसमें क्या था, कौन से क्षेत्र में वो या कौन सी जनजाति के संपर्क में आए थे। ठीक है, वो क्या होता है, ये होता है जिस जैसे जैसे 1765 में क्या है, 1765 में क्या, सिलहट क्या था, सिलहट, ये याद होना चाहिए। 1765 में क्या था, वो सिलहट आए थे। ठीक है, यहाँ कौन सी थी, खासी, क्या था, खासी जनजाति। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है, जरा आगे बात ध्यान से समझेंगे। जो खासी जनजाति के लोग थे उनके साथ क्या थे, चावल, नमक और मछलियों का क्या है, मछलियों के बदले। ठीक है, चावल, नमक, मछलियों के बदले क्या, रेशम, सूती सामान, लोहा, सींग, मधु, इस तरह के क्या है। तो सिलहट की जो सीमा के आसपास क्या अंग्रेज लोग वहां से आते थे इन सब चीजों का व्यापार करने, और उनको इन चीजों को क्या है अलग अलग तरीके से, जैसे खासी पर्वतों में पाए जाने वाला जो क्या होता था, चूना पत्थर होता था, क्या था, चूना पत्थर होता था। तो अंग्रेज वहां लेते थे, ऐसे चूना पत्थर को लेते थे और चूने पत्थर का क्या उपयोग करते थे। बंगाल में चूने पत्थर से क्या है, हमारी जो मूर्ति मांग की पूर्ति करते थे। ठीक है, तो अब जब चूना पत्थर का व्यापार करने के लिए क्या है, वो किसके संपर्क में आए थे, ये आप लोगों को याद रखना, वो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2002 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आज की डेट में क्या ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आरओ एआरओ में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या कौन सा सही है। पहला, राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। दूसरा है कि अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कपितः हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो दोनों स्टेटमेंट इसके हैं वो ठीक है, ये आरओ एआरओ एग्जाम में पूछा गया था, इसका जो स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इस हिसाब से क्या इसका सही आंसर है। 18वें शतक में, जो 18वां शतक है, 18वीं शताब्दी में, 70 का मतलब होता है कि 1700 से लेकर 18 तक, 1800 के बीच का जो ये होगा, ये 18वीं सदी चल रही है। तो भारत में लड़े गए युद्धों के निम्नलिखित में कौन सा कालक्रम सही है। सबसे पहले बात करते हैं हम 1757 में, कौन सा था, 1757 में कौन सा था, प्लासी का युद्ध था। उससे पहले कौन सा था भाई, उससे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था, उससे पहले लड़ा गया था अंबर। ठीक है, अंबर युद्ध लड़ा गया था, फिर प्लासी युद्ध था, उसके बाद ये वांडीवास का युद्ध था, लास्ट में क्या था हमारा, बक्सर का युद्ध था। ठीक है, ये दूसरे दोनों देशों के अलग अलग फ्रांसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध आप लोगों को पता ही है किस किस के बीच में लिया था, मीर कासिफ था और जो मुगल बादशाह शाहजहां आलम था, उसके बाद जो अवध का जो शुजाउद्दौला वो थे। तो इन सब मिलने के बाद अंग्रेजों का जो हेक्टर मुनरो था गवर्नर, उसके साथ युद्ध हुआ बक्सर का। प्लासी का युद्ध आप लोगों को पता ही है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, 1757 में हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग को याद हो गया, तो आप क्रम याद रख लेना है। तो इसका तो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और लास्ट में क्या था, बक्सर का युद्ध था। तो ये क्रम आप लोग को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। पहला, काउलिलाली और फ्रांसीसी मार्टिन या डुप्ले। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए, बिल्कुल सही आंसर है, काउंटी लाली। ठीक है, काउंट लाली तो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, काउंटी लाली। ठीक, चलिए ये उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम में पूछा गया 2016 में क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है,